बुलंदशहर डीएमएसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर की यातायात माह की शुरुआत। दुपहिया वाहनों चलाने वालों से बिना हेलमेट वाहन न चलाने की अपील। दोनों अधिकारियों ने कार चालकों से भी की यात्रा में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की अपील। एसएसपी ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। डीएमएसएसपी बोले यात्रा के दौरान सड़क पर सावधानी ही सुरक्षा है। डीएम श्रुति और एसएसपी दिनेश कुमार ने काला आम चौराहे पर हरी झंडी दिखाकर किया आगाज। किया कि आप इतनी बार किसी बहुत ज़्यादा जख्मी व्यक्ति को अस्पताल लेके आए हैं और आपकी वजह से उसकी जान बची है, तो उसमें आपको केंद्र सरकार की तरफ से भी एक इनाम की धनराशि मिलेगी, एक आपको प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, जो आपके भविष्य के लिए भी उत्तम रहेगा। तो ये योजना भी है और ये एक देखिए, नवंबर महीने को हम लोग यातायात माह के रूप में मनाते हैं और 1 नवंबर से ही हमारी फार्मल कार्रवाइयाँ जितनी शुरू हो गई थी जागरूकता और चेकिंग संबंधी है, आज उसको फार्मल तौर पे उसका डीएम साहब और मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया, क्योंकि इधर कार्तिक पूर्णिमा का मेला चल रहा था गढ़ में भी और अपने यहाँ भी। फोर्स का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट वहाँ भी था और ट्रैफिक पुलिस का भी था। इसी वजह से इस कार्यक्रम को आज किया गया है। इसमें हम लोग प्रथम हमारा जो उद्देश्य होता है वो तो होता है जन जागरूकता का, क्योंकि जहाँ से अधिक हम लोगों में अप्रोच करें और उनको जागरूक करें, और ये कार्रवाई पीछे से भी चल रही है लगातार और जारी रहेगी। इसके अलावा साथ ही हम उनके ऊपर पेनल कार्रवाइयाँ भी करते हैं, जो समन शुल्क वसूली के रूप में दिखती है या उनके सीज करने की कार्रवाई होती है। ये पर्पज़ यही होता है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि बड़ी संख्या में अभी भी दुर्घटनाएँ हो रही हैं और उसमें लोगों की जान चली जा रही है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बुलंदशहर जनपद एक बहुत बड़ा फैला हुआ जनपद है, इसमें हमारा NH भी है और ख़ास तौर से जो सिकंदराबाद की जो रोड है, जहांगीराबाद वाली जो हमारी रोड है और जो डिवाई वाली रोड है, इन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। हमने इधर कुछ जनशक्ति को भी बढ़ाई है और लगातार इस माह सड़कों पर हम लगातार दोनों ही एक्शंस करेंगे। समन शुल्क की कार्रवाइयाँ भी होंगी और साथ ही जागरूकता कार्रवाई के पर्पज़ से हम विभिन्न संगठनों में भी जाएंगे, चाहे वह व्यापार मंडल है, चाहे स्कूल कॉलेज है। लोगों से अपील करेंगे कि कुछ बिंदुओं पर जिससे बुलंदशहर को ज़्यादा ध्यान देना है वो हमारा रॉन्ग साइड ड्राइविंग। इसके अलावा जो हमारे जो आगे लिंक रोडें मिल रही हैं मेन रोड पर, वहाँ पे घटनाएं हुई हैं, हमने उस पर काफ़ी रिव्यू किया है। गलत पार्किंग की वजह से गाड़ियाँ आकर के हिट हुई हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम जन सहयोग की भी अपेक्षा करेंगे, जिससे इस यातायात माह का जो उद्देश्य है वो सफल हो सके। मैम, आज यातायात माह की शुरुआत हुई, क्या कहेंगे? आज यातायात माह का शुरुआत की है। इस पूरे माह नवंबर माह में स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे और साथ साथ में जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें आज हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोड दुर्घटना में कोई व्यक्ति मिलता है इससे, तो ज़रूर उसकी मदद करें और तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। धन्यवाद। ठीक है। एसपी साहब, एसपी आरए साहब, एसपी क्राइम साहब, पीआई साहब, उनकी पूरी टीम तथा हमारे प्यारे बच्चों, हमारे मीडिया के सभी मित्रों तथा यहाँ पे उपस्थित हमारे सम्मानित नागरिकों, आप जैसा कि विदित हैं, हम लोग पिछले कई वर्षों से माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाते हैं। ये कार्यक्रम जैसा कि टीआई साहब बता रहे थे 1 तारीख से ही शुरू है, लेकिन फॉर्मल तौर पे क्योंकि हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के स्नान में बिजी थे, फोर्स भी थी हमारी प्रायोरिटी भी वहाँ भी थी कि हाँ कोई ट्रैफिक की जाम की सिचुएशंस ना बने और आवागमन सुचारू रूप से रहे, उसको देते हुए वो प्रायोरिटी पे थे हम लोग वहाँ पे, जिसका फॉर्मल तौर पे आज कार्यक्रम किया गया। माह
नवंबर में इसीलिए चयनित होता है कि इसके बाद क्योंकि थोड़ा फाक का टाइम आता है, कोहरा हो जाता है चारों तरफ और दुर्घटनाओं के जो है समस्या सभी जगह बढ़ जाती है। आपके जनपद में अगर देखेंगे पिछले डाटा में तो जो ज़्यादा एक्सीडेंट हुए वो माह नवंबर में हुए हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम दो तरह के कार्यक्रम करते हैं। एक तो हम फिर जन जागरण में जाते हैं और जब भी जागरूकता की बात आती है तो हम बच्चों के बीच चले जाते हैं, स्कूल कॉलेज, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा हमारी घर परिवार तक आपकी अप्रोच रहती है कि हम ठीक से ट्रैफिक का संचालन करें, सही जगह पे पार्किंग करें। दो चीज़ों से अक्सर होती है, अगर गलत जगह गाड़ी खड़ी है रात को, कोहरे में दिखाई नहीं पड़ती, पीछे से कोई गाड़ी हिट कर देती है। कई बड़े एक्सीडेंट उसमें ही हुए हैं। अभी पिछले दिनों में अपने यूपी में ही कई घटनाएं हुई। हमारे जनपद में खुर्जा में भी एक घटना अरनिया थाना क्षेत्र में जो हुई थी वो भी ऐसे ही थी, जिसको गति से ट्रैक्टर जा रहा था, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, पीछे से आए ट्रक ने उसको हिट किया। नवंबर माह हम लोग यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और इस यातायात माह में मुख्य रूप से दो तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक कार्यक्रम जो जागरूकता से संबंधित होता है, जो कि हम विभिन्न जो है गैर सरकारी संगठनों और स्कूल कॉलेजों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सड़क यातायात एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जो है लोगों के कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग उसमें जो है अनेक कार्यक्रम करते हैं।